Welcome back at my channel Sharda's Education. I'm Aarti Yadav. In this video I am telling about the nutrition in plants. Second part, heterotrophic nutrition. मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो दे चुकी हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है इन ऑल ग्रीन प्लांट्स सारा पूरा डिटेल से दे चुकी हूँ। आप लोगों को वीडियो जरूर देखिएगा। जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर वो कौन सी प्रोसेस से होता है? विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of the chlorophyll and sunlight, production of the glucose and oxygen. We can say that oxygen released in this process from water molecule. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वाटर मॉलिक्यूल से मिलती है। कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने का पॉइंट है। क्वेश्चन में कई बार आता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज होती है। और कहाँ से? वाटर मॉलिक्यूल से। इस वीडियो में हम स्पेशली ये डिस्कस करेंगे कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी वो प्लांट जो ग्रीन नहीं होते, यानी उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी नॉन क्लोरोफिल वाले होते हैं, यानी उनके क्लोरोफिल की कोई प्रेजेंस नहीं होती, उन प्लांट्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसे डिस्कशन किए हुए हैं कि वो प्लांट्स जिनके अंदर हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो सारे प्लांट्स इंक्लूड किए हुए हैं। वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स, यानी इनके अंदर कैसे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन से प्लांट्स इनमें एग्जाम्पल में इंक्लूड होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक। Autotrophic nutrition occurs in all green plants and heterotrophic nutrition occurs in non-green plants. In all green plants with the help of the photosynthesis process, और ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है जिस वजह से प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज बनता है। और इन नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये 4 टाइप्स के प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके अंदर हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कवर होती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैरासिटिक। पैरासिटिक के केस में कैसे क्या होता है? डेफिनेशन आती है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की कि व्हाट इज द हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन या हाउ वी कैन डिफाइन द हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन, यानी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी मतलब बिल्कुल ही डायरेक्ट वे में यानी सीधे तरीके से या दूसरे तरीके से, किसके ऊपर? ऑन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते किसके लिए? फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी अपने न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट्स के अंदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रोफ्स किसको बोला जाता है? ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हेटरोट्रोफ्स कहा जाता है। और इनको दे आर ऑल्सो नोन एज द कंज्यूमर्स, इनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर्स। जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म दैट शो this autotrophic nutrition known as the producer, so here we can say that कि they are known as the consumers, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ये न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर्स बोला जाता है। अब फ्यू एग्जांपल्स हैं पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक प्लांट से। तो इसमें आता है कि व्हाट इज द पैरासिटिक प्लांट्स एंड सम पॉइंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ द प्लांट, इन टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन।
पैरासिटिक प्लांट क्या होता है कि प्लांट विच लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट्स टू टेक फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर यानी आश्रय रहने के लिए और भोजन के लिए, फूड के लिए वो प्लांट जो रहते हैं उन अनदर लिविंग प्लांट यानी दूसरे लिविंग प्लांट्स के ऊपर। नॉन लिविंग नहीं बोला जाएगा, दोनों ही लिविंग होने चाहिए, रहने वाला भी और जो रहता है यानी जो रखता है अपने पास और जो रहता है, दोनों ही केस कैसे होने चाहिए, लिविंग प्लांट्स होने चाहिए। कि प्लांट विच लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट्स टू टेक फूड एंड शेल्टर। शेल्टर और फूड के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं या रहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासिटिक प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। वो प्लांट जहां से पैरासिटिक प्लांट ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन को, उनको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे सीखे कि पैरासिटिक प्लांट क्या होता है और पैरासिटिक प्लांट जिन प्लांट के ऊपर लीव्स कर रहते हैं या आश्रय मतलब अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। तो सम पॉइंट्स आर हियर डिस्कस्ड। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑन द होस्ट प्लांट बाय द पैरासिटिक प्लांट, यानी होस्ट प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है बाय द पैरासिटिक प्लांट से, क्या इफेक्ट होता है। पैरासिटिक प्लांट्स आर बेनिफिटेड, यानी जो पैरासिटिक प्लांट है उसको क्या हो जाता है, बेनिफिट होता है। भाई हम किसी दूसरे से चीज लेंगे तो हमें तो फायदा हुआ ना, दूसरों को नुकसान हो तो इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें, क्योंकि हम उनसे चीज ले रहे हैं, अपनी कोई भी चीज लेना पसंद कर रहे हैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स आर बेनिफिटेड, दे कैन कोज डैमेज टू द होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। भाई वहां से फूड लेंगे, वाटर लेंगे, मिनरल्स लेंगे तो क्या होगा, दूसरे प्लांट्स को क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो वो प्लांट्स क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स हैं पैरासिटिक प्लांट्स के, कस्क्यूटा एंड मिस्टलॉइड। कस्क्यूटा क्या होता है, अमरबेल। अमरबेल क्या करती है, दूसरे प्लांट के ऊपर क्वाइल कर जाती है, उनकी ब्रांचेस या उनके जो स्टेम होता है, ट्रंक होता है, वहां पे क्या कर जाती है, क्वाइलिंग कर लेती है चारों तरफ, यानी उसको चारों तरफ से घेर लेती है धागे से, अपने जो थ्रेड है उसके अपने थ्रेड से, और वहां से सक करती है न्यूट्रिएंट को, और उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वहां से उनको सक करती रहती है। तो जो ये कस्क्यूटा है टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट के ऊपर टोटली डिपेंड होता है, अपना कुछ नहीं करती, वो खुद से उसी प्लांट के, जिस प्लांट के ऊपर कॉइलिंग करती है वहीं उसी के ऊपर पूरा डिपेंड होती है। तो उसको क्या बोला गया, टोटल पैरासाइट, ऑल्सो नोन एज द टोटल पैरासाइट। नेक्स्ट वन है मिस्टलॉइड। सिंथेसाइज ओन फूड, यानी अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं यूजिंग इट्स ग्रीन लीव्स, अपनी ग्रीन लीव्स को यूज करने से अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो वो यानी पूरा तो टोटल डिपेंड नहीं हुआ, तो वो सिर्फ क्या लेते हैं, ओनली टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट है वहां से क्या लेते हैं, सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेते हैं। तो इनको क्या बोला गया, पार्शियल पैरासाइट। टोटल नहीं बोला गया क्योंकि वो खाना खुद से बना लेते हैं, जो नेसेसरी थिंग्स है वाटर एंड मिनरल्स, रॉ मटेरियल जो होते हैं सिर्फ वही ऑब्टेन करते हैं होस्ट प्लांट से। जो होस्ट प्लांट है इसमें एग्जांपल आता है मैंगो का। कौन सा एग्जांपल आता है, मैंगो का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हेटेरोट्रोफ्स की, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, कौन से प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें, दे ऑब्टेन देयर फूड्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं जो अपना भोजन, अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो गली सड़ी चीजें, मरी हुई चीजें होती है, डेड थिंग्स होती है, उनसे लेते हैं। बट वो क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि स्टोन वगैरह से या वोल से ले लिया, रॉक से ले लिया, ऐसे नहीं, ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक कौन से, एनिमल्स एंड प्लांट्स से, यानी कि दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इस टाइप की न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोफ्स बोला जाता है। यानी सैप्रोफिटिक में क्या हो गया, सैप्रो मीन्स याद रखना कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेना, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप को शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स है इसमें, फंजाई और मशरूम्स। फंजाई जैसे यीस्ट आता है, सैप्रोफिटिक हो गया। थर्ड वन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी इंसेक्ट
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी वर्ड से ही डेफिनेशन निकल के आ रही है कि वो प्लांट जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। अब डिटेल देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं कि दे ऑब्टेन, यानी वो प्लांट जो ऑब्टेन करते हैं देयर फूड, अपना फूड फ्रॉम कहाँ से, इंसेक्ट से। कैसे लेते हैं, बाय ट्रैपिंग विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड लीव्स, यानी ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जाल बिछा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड लीव्स, यानी अपनी लीव्स से ही। और उनकी जो लीव्स है वो मॉडिफाई फॉर्म में होती है, यानी लीव्स जैसे नॉर्मल पत्ते होते हैं, पत्तियां होती है, वैसी लीव्स नहीं होती, मॉडिफाई की हुई होती है, ऑलरेडी ही ऐसी होती है उन प्लांट्स के अंदर जो इस टाइप में इंक्लूड होते हैं। एंड डाइजेस्टिंग, अब इंसेक्ट गए हैं तो उनको डाइजेस्ट कैसे करेंगे, डाइजेस्टिंग देम, इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय स्क्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी, यानी उनकी प्लांट बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं और इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजन से रिच होते हैं, इसलिए जो मतलब उन प्लांट्स के अंदर जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या उन वी कैन से दैट उनका जो भोजन है, वो जो फूड है वो क्या होता है, इंसेक्टी ही होता है, यानी न्यूट्रिएंट की कमी को ओवरकम करते हैं। एग्जाम्पल्स वीनस फ्लाई ट्रैप, पिटचर प्लांट और सनड्यू, इन सब के अंदर ऐसे पिटचर प्लांट, जैसे पिटचर होता है मटका, मतलब उसका पोट लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो लीव्स है वो मॉडिफाई फॉर्म में होती है, और जब इंसेक्ट उनके ऊपर आते हैं, बैठते हैं, तो वो इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और फिर जो डाइजेस्टिव जूस इनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वो उनको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इन सब के अंदर सिर्फ मेन थिंग्स यही है कि इंसेक्टिवोरस क्या होता है, यानी जो अपने इंसेक्ट से फूड ले, किसके लिए लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए, यानी उनको नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है वो उसको कम करने के लिए लेते हैं। और एग्जांपल्स वीनस फ्लाई ट्रैप, पिटचर प्लांट, सनड्यू, मेन पिटचर प्लांट ही ज्यादा आता है। आपसे क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें ये पूछे, ये एग्जांपल दे दे, पूछे ये किसकी कौन से टाइप की है, या ये वाला दे दे आपको इंसेक्टिवोरस और कुछ एग्जांपल्स दे दे, ऑप्शंस दे दे, फंजाई, मशरूम और कस्क्यूटा आपसे पूछे, और पिटचर प्लांट लास्ट वन तो पूछे कौन सा इंसेक्टिवोरस में आता है। सैप्रोफिटिक में जो डेड डिकेइंग से लेते हैं अपना भोजन, फूड लेते हैं, और फंजाई मशरूम इसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं। लास्ट वन आता है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है सिम्बायोसिस। क्या नाम है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि बाय विच टू ऑर्गेनिजम्स मेंटेन ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद ईच अदर, यानी आपस में फायदेमंद जो बेनिफिशियल रिलेशनशिप रिश्ता होता है एक दूसरे के साथ, वो दो ऑर्गेनिज्म मेंटेन करके रखते हैं। कि इस फिनोमिनन के अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म मेंटेन करते हैं आपस का बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ, यानी ना एक को नुकसान हो ना दूसरे को नुकसान, दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। सिम्बायोटिक प्लांट्स अब तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को कि सिम्बायोटिक प्लांट्स वो प्लांट जो एग्जिबिट करता है इस टाइप के न्यूट्रिशन को, कि सम प्लांट्स विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन नोन एज द सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोन्ट्स ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन इट, यानी जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे लाइकेंस एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, यहाँ पे एसोसिएशन है, यानी उनका रिलेशन दो होने चाहिए, एक साथ रिलेशनशिप होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। तो जो लाइकेंस है उसके अंदर एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप बताया गया है, एल्गी और फंजाई का। जो एल्गी है, एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन इन कलर होती है, तो क्लोरोफिल हो गया तो क्या शो करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो सिंथेसाइज द फूड, अपना खाना बना सकती है वो, विच इज शेयर्ड बाय बोथ, यानी जो खाना बन चुका है उसको दोनों शेयर करते, कौन दोनों, एल्गी और फंजाई। और फंजाई क्या करती है, नॉन ग्रीन होती है, तो सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा, यानी एल्गी को क्या देती है, वाटर और मिनरल्स देती है, ताकि वो अपना इनको यूज करके रॉ मटेरियल को अपना क्या बना सके, फूड बना सके, जो दोनों आपस में क्या कर सके, शेयर कर सके। तो ना इसको नुकसान हो रहा ना इसको नुकसान हो रहा, दोनों एक दूसरे से शेयर करके क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है ये। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट और एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इन दोनों के अंदर म्यूचुअली रिलेशनशिप होता है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस प्लांट, दिस टाइप ऑफ द प्लांट, यानी इन प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स, इस प्लांट के लिए क्या करता है,
फिक्स कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली फिक्स नहीं हो सकती, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होके नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में चेंज होती है तब फिक्स की जाती है। बट जो राइजोबियम बैक्टीरिया उसको डायरेक्टली फिक्स कर सकता है। जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, पी और ग्राम वगैरह, यानी मटर और चने के जो प्लांट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं लेगुमिनस प्लांट्स में। तो जो लेगुमिनस प्लांट है, राइजोबियम ने तो क्या कर दिया, नाइट्रोजन को फिक्स। और प्लांट का क्या काम है, प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड नरिशमेंट फॉर द बैक्टीरिया, यानी जो ये बैक्टीरिया है इसको शेल्टर और नरिशमेंट, नरिश करता है, यानी इसको फूड देता है और इसको जगह देता है रहने के लिए। बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, यानी दोनों ही एक दूसरे से क्या हो गया, बेनिफिटेड हो गए, बेनिफिशियल हो गए, यानी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये सब कुछ किसके बारे में था, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर इसमें 4 टाइप के प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो 4 तरह के प्लांट्स इंक्लूड हो गए, सारे मैंने डिटेल से बता दिए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही है, और जो वीडियोस आपने नहीं देखी हुई है आप उनको पहले वाली को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।